नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर और आप देख रहे हैं अनकवर इंडिया विद भास्कर, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके सामने भारत की ऐसी कहानियां लाते हैं जो इतिहास की किताबों में अक्सर छूट जाती हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती हैं। आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है, ये एक रहस्य है, एक चुनौती है, विज्ञान, धर्म, तर्क और विश्वास सबको। आज हम बात कर रहे हैं एक बच्ची की जो 4 साल की उम्र में कहने लगी कि वो पहले भी जी चुकी है। उसका पति मथुरा में है, उसका एक बेटा है और सबसे चौंकाने वाली बात, वो ये सब इतना विस्तार से बताती थी मानो कल की ही बात हो। उस बच्ची का नाम था शांति देवी। जन्म दिल्ली में साल 1926 में। एक सामान्य परिवार, एक प्यारी बच्ची जो शुरू में बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर दूसरी बच्ची होती है। लेकिन फिर सब बदल गया। जब वो 4 साल की हुई तो उसने कहना शुरू किया, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर मथुरा में है। वहाँ मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा नाम लूड़ी है। वो इतना आत्मविश्वास से बोलती कि परिवार वाले भी चुप हो जाते। वो रोज यही दोहराती और हर बार नए विवरण जोड़ती जाती। जैसे उसका पति कपड़े का व्यापारी है, उसका घर मंदिर के पास है, वहाँ एक आम का पेड़ है और दीवार के पीछे एक छोटी सी अलमारी भी है जिसमें उसने पैसे छुपा रखे। एक 4 साल की बच्ची ये सब कैसे जान सकती? पहले माता पिता ने सोचा ये कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शांति की बातें और गहराई लेने लगी। अब उसके सपनों में वो मथुरा का नक्शा देखती थी, वो अपने बेटे का नाम भी लेने लगी। आखिरकार उसके पिता ने मथुरा में एक व्यक्ति को चिट्ठी लिखी, वही नाम और वही जगह जो शांति बता रही थी, और आश्चर्यजनक रूप से जवाब आया। वो व्यक्ति वास्तव में मथुरा में रहता था। नाम केदारनाथ, कपड़े का व्यापारी, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी पत्नी लूड़ी देवी की मौत वाकई प्रसव के दौरान हो गई थी। जवाब में जो लिखा था उसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। अब मामला सिर्फ घर की बात नहीं थी, ये एक रहस्य बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी आसानी से नहीं समझा सकता। जब केदारनाथ दिल्ली आए तो शांति देवी ने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया। उसने कहा, आपने मुझे छोड़ दिया था, आपने वादा किया था कि आप मुझे लेने आएंगे। केदारनाथ चौंक गए। उनके साथ जो छोटा बच्चा आया था, शांति उसे देखकर रो पड़ी और बोली, ये मेरा बेटा है। ये दृश्य इतना भावनात्मक था कि वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। केदारनाथ ने जब शांति से उसके पुराने घर और सामान के बारे में पूछा तो उसने बिल्कुल सटीक जवाब दिए। कौन सा बर्तन कहाँ था, कौन सा कमरा किस ओर था, और यहाँ तक कि उस गुप्त अलमारी का जिक्र किया जो कमरे की पिछली दीवार में छुपी थी। ये जानकारी कोई बाहरी व्यक्ति तो क्या, आस पड़ोस वाले भी नहीं जानते थे। अब ये बात मीडिया में फैलने लगी, अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी। क्या ये पुनर्जन्म का प्रमाण है? जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो खुद महात्मा गांधी ने भी इस मामले में रुचि ली। उन्होंने एक जांच समिति गठित की जिसमें डॉक्टर्स, वकील और पत्रकार शामिल थे। ये समिति शांति को मथुरा लेकर गई बिना उसे रास्ता या लोकेशन बताए, लेकिन शांति ने रास्ता पहचान लिया। उसने बताया, इस मोड़ के बाद हमारा घर है, उस गली के किनारे मंदिर है, दाएं मुड़ो वहीं आम का पेड़ है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो कह रही थी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस बच्ची के पास ऐसी जानकारी है जो किसी भी सामान्य बच्चे के लिए असंभव है। हम इसे संयोग नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या ये वाकई पुनर्जन्म का मामला था या फिर कोई गहरी मानसिक प्रक्रिया? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा ये क्रिप्टोमनेसिया हो सकता है, यानी व्यक्ति किसी पुरानी जानकारी को अनजाने में सुनता है और फिर समय के साथ उसे अपनी याददाश्त का हिस्सा समझने लगता है। लेकिन इस थ्योरी में भी कई झोल थे। सबसे बड़ा सवाल, शांति ने ये सब सुना कब और कैसे? उस समय तो टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और न ही मथुरा आने जाने का कोई माध्यम था उसके पास। और फिर इतनी डिटेल्स, अलमारी के पीछे छुपाया गया रुपया, मंदिर के पास वाली गली का नाम, क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल हो सकता है? भारत में आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत सदियों से मौजूद हैं। हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह सिर्फ शरीर बदलती है। शांति देवी की कहानी उस सिद्धांत की सबसे आधुनिक और सबसे मजबूत मिसाल बन गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शांति ने कभी इस पर दिखावा नहीं किया। उन्होंने न तो पैसे कमाए न प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश की। वो बड़ी हुई, साधारण जीवन जिया, आध्यात्म में रुचि ली और मीडिया से दूर रही। उन्होंने बस यही कहा, मैं जो याद है
वही कहती हैं, लोगों की सोच उनकी मर्जी है। उनके मामले पर कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, रिसर्च हुए और आज भी यह केस विश्व भर में सबसे स्ट्रॉन्ग रीइंकार्नेशन केस माना जाता है। लेकिन सवाल अब भी